बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। वेलकम करती हूँ आपको हुरमान बुटीक में। आज सिखाऊंगी जी आपको बहुत ही आसान सा ऐसा तरीका जो आपने कभी कहीं पे नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, ना ही कभी किसी ने आपको बताया होगा। स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो सीख रही हैं, उनके लिए मैंने एक आइडिया सोचा है। आसान सा लाई हूँ तरीका कि आप लोग भी परफेक्ट तरीके से ये बना सकेंगी। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इलास्टिक ले लेना है चौड़े वाला, ठीक है, और बहुत लूज़ सा नहीं लेना है, थोड़ा सख्त सा लें, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी वेस्ट का साइज़ ले लेना है। वेस्ट का साइज़ अब मेरा यहाँ पे 35 बन रहा है। जितना भी आपका बन रहा है उससे आपने 8 इंच कम कर लेना है। अगर 35 आपकी वेस्ट है तो आपने 8 इंच उसमें से माइनस कर देना है, निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जितना बच रहा है वो ले लेना है। अब यहाँ पे 27 मेरा बन रहा है तो मैं 27 यहाँ पे साइज़ ले रही हूँ। पहले मैंने आधा करके लिया है 13.5, ठीक है। डबल करेंगे तो 27 ही बन जाएगा। 27 का लेने के बाद 2 इंच फिर से एक्स्ट्रा रख दिया है, ठीक है। यानी कि 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ये सिलाई वगैरह के लिए हमारा निकलेगा, ठीक है। यानी 27 था तो हमने 29 रख दी है। उसके बाद आपने यहाँ से पक्का कर लेना है इसको, यानी इलास्टिक को जोड़ लें, ठीक है। जोड़ लेने के बाद आप ये देखिए एक किनारे से पकड़ें, दूसरे की तरफ आ जाएं। यहाँ पे आप निशान लगा लीजिए, ठीक है। दोनों साइड्स पे लगा लें, आगे पीछे, ताकि साइड अगर चेंज हो जाती है तो आपको आसानी रहे। अब यहाँ पे मैं इसको डबल कर रही हूँ। डबल करने के बाद देखें चारों जो पार्ट्स हैं वो सामने आपके नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे भी मैं निशान लगा रही हूँ, ठीक है, इन दरमियान में। यानी मैंने इलास्टिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, समझ आ रही है, ठीक है। 4 हिस्से मैंने इसके कर लिए हैं और निशान भी लगा दिए हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे आसन की सिलाइयाँ लगी हैं, ठीक है, एक कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, वहाँ पे आपने इसको पक्का कर लेना है एक पार्ट को जहाँ पे हमने निशान लगाया था। अब यहाँ पे ये जो साइड वाली सिलाई होती है, ठीक है, लंबाई में जो आ रही होती है, यहाँ पे दूसरा एक और पार्ट आप रख लें, ठीक है। यानी नेक्स्ट स्टॉप पे आप आते जाएं, इसी तरह आगे करते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने इसको स्टिच करके इसको पक्का कर लें, ठीक है। और 2 सिलाइयाँ इसको लगाएं ताकि खुले ना। अब यहाँ पे फिर से हमारी आसन वाली सिलाई आ गई है, तीसरा स्टॉप हमारा आ चुका है। यहाँ पे गाड़ी रोक दीजिए और यहाँ पे भी आपने उसी तरह से स्टिच कर लेना है। इसको डबल करके सिलाइयाँ लगा लें ताकि ये मज़बूत हो जाए, खुले ना सिलाई, ठीक है। ये देखें इसी तरह चारों जहाँ पे भी आपके वो पार्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे सिलाई लगाते जाएं, ठीक है। चारों की सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे आपने किसी एक स्टॉप पे रुक जाना है, वहाँ से सिलाई करते शुरू हो जाएँ। बिल्कुल दरमियान में आपने सिलाई लगानी है। ये देखें इलास्टिक के दरमियान में सिलाई आनी चाहिए और आधे इंच का कपड़ा आपने बाहर की तरफ छोड़ते जाना है, ठीक है। ये उल्टी साइड की तरफ मैं निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, और कपड़े को इलास्टिक को आपने इतना खींचना है कि ये कपड़े के बराबर आता जाए, ठीक है। इसमें कोई सलवट वगैरह ना रहे, ठीक है। ये देखें एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक आपने कपड़े को खींचना। अब ये देखिए एक पे मैं रुकी हुई हूँ, दूसरे को मैं खींच रही हूँ, दूसरे स्टॉप पे मैंने हाथ रखा हुआ है, ठीक है। और उसको मैं अच्छी तरह इलास्टिक को इतना खींच रही हूँ कि वो कपड़े के बराबर आ रहा है, ठीक है। खींचने के बाद मैंने उसी तरह उसको टाइट किया हुआ है और मैं सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। कुछ समझ में आ रही है लड़कियों? बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ। ऐसा तरीका तो कभी किसी ने आपको समझाया भी नहीं होगा, ठीक है। नहीं सीखने वाले भी आसान से आराम से ये सीख जाएंगी, ठीक है। ये देखें इसी तरह आपने इसको सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे याद रखिएगा टांका आपने बड़ा रखना है, ठीक है। फुल कर लें टांके को। और ये देखें इस तरह से आपने पूरे को सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह से खींचते जाना है इलास्टिक को और सिलाई लगा लें। इस तरह हमारा इक्वल आएगा, सारे जो ऊपर वाला नेफा है ना उसके इक्वल आएगा इलास्टिक सारा, ठीक है। दूसरे तरीक़ों से आपका आगे पीछे हो सकता है, इस तरह कभी भी नहीं होगा। उसके बाद आपने यहाँ से फोल्ड करना है कपड़े को। पहले थोड़ा सा करके एक स्टॉप पे रुकें, वहाँ पे सुई को पहले इंसर्ट कर लें, ठीक है, थोड़ी सी मशीन चला। और इसके बाद यहाँ पे भी आपने पूरी तरह अपने कपड़े को खींचना है, इलास्टिक को खींचना है। कपड़े को तो नहीं खींचा जाता, इलास्टिक को खींचा जाता है, ठीक है। उसको फुल खींच के रखें। और उसके बाद जहाँ पे आपने पहले सिलाई लगाई हुई है उसी के ऊपर ये सिलाई आती जाएगी, ठीक है। पहले वाली सिलाई आपने सही दरमियान में लगानी है ताकि यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ठीक है, सीधी और सफाई से लगे। अब यहाँ पे आप कपड़े को सीधा करते जाएं ताकि कोई पीछे की तरफ सलवट वगैरह ना आए। और ये देखें बिल्कुल सीधी हमारी चुनटें भी जा रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं हो रही हैं। आप इसी तरह खींचते जाएं, कपड़े को सेट करते जाएं और दरमियान में आप सिलाई लगाते जाएं, ठीक है। यहाँ पे खींच के ही लगानी है सिलाई,
ठीक हो गया। ये देखें सिलाई हमारी कितनी प्यारी लग चुकी है, बहुत ही सफाई से। अब आपको बताती हूँ आखिरी चीज़ ये रह गई है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ के एक जगह पे रख लें, ठीक है, एक स्टॉप पे रखें। और फिर उससे आगे आपने कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते जाना है और ऊपर से सिलाई किनारे पे लगाते जाना है। और ये इलास्टिक पे भी सिलाई आएगी अब, ठीक है, बेशक इलास्टिक पे आती रहे सिलाई। यहाँ पे भी आपने खींच के ही सिलाई लगानी होगी, ठीक है। तीनों सिलाइयाँ आपने इलास्टिक को खींच के, फुल खींच के लगानी है। ये देखें इस तरह से मैंने सारी सिलाई लगा ली है। वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है तो मैं उसको शॉर्ट करके इस तरह मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए हमारा इलास्टिक बहुत ही सफाई से बहुत ही प्यारा सा तैयार हो चुका है। वीडियो कैसी लगी है आपको? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा, नीचे नाम मेंशन हो रहे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।